सो गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग। सो गाइस आप सब लोग कैसे, आप अच्छे होंगे और मैं भी तो अच्छी हूँ। देखो अभी तो अच्छी हूँ, लग रही हूँ आपको अच्छी। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं दीदी के घर। तो अभी आज शादी होने वाली है वो छोटे वाले भांजे की, तो अभी वहीं जा तैयारी कर रहे हैं। सो गाइस अभी रेडी हो गए क्योंकि सुबह से बिल्कुल ब्लॉग नहीं बनाया है, टाइम ही नहीं था, बिल्कुल काम की वजह से, क्योंकि जल्दी जल्दी निपटाना। तो जाना था शाम को 4 बजे तक, लेकिन काम है तो अभी जा रहे हैं हम लोग। तो अभी देखो सब लोग बच्चों को ऐसे लेके जा रहे हैं क्योंकि तैयार नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से अभी सबको दे दो एक एक। तो गैस मैंने लड्डू वारू भोग वोग लगा दिया, बिस्कुट को खिला दिया क्योंकि उनको भी नहीं भूखी छोड़ सकती हूँ। तो वही मैंने खाना ने खिला कर उनको नीचे बैठा दिया ताकि वो बैठे रहेंगे। वैसे बत्ती भी नहीं आ रही, तो वैसे भी चलते तैयार हो गए। और बाकी जो कार्यक्रम आप लोग वहीं देखिए, क्योंकि हमको तो बिल्कुल पता नहीं, शायद कि कुछ अलग होता है, गाँव में कुछ अलग होता है, तो उस हिसाब से सारे रीति रिवाज है। तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा थोड़ा अलग ही होता है यहाँ पे, तो आज ही सब है। तो गैस चलते हैं, फिर आप लोग देखिए कैसा क्या और बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं फिर चल कर, रास्ते में दिखाऊंगी कहाँ तक जाते हैं और कहाँ वो रहती है वो भी दिखाऊंगी, किस कॉलोनी में रहती हैं। बाकी मैं आप लोगों को सारा दिखाऊंगी, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। थैंक यू, अभी आप लोग बने रहिएगा, ठीक है गाइस। पूरा ब्लॉग देखिएगा ज़रूर, और आप लोग ब्लॉग पूरा देख के ही कर बताइएगा मुझे क्या कैसा क्या होता है, आप लोग वहाँ होता है कि नहीं होता। तो ब्लॉग देखने के लिए मैं पहले से थैंक यू बोल रही हूँ कि आप लोग मुझे पता पूरा ब्लॉग देखोगे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। उससे गाइस मिलते हैं। तो गैस घर से निकलने के बाद हम लोग जा रहे थे गाड़ी से, हस्बैंड जा रहे थे छोड़ने, क्योंकि घर पे कोई था नहीं, तो वो घर पे थे, तो हमने कहा उन्हें छोड़े आए। तो फिर उन्होंने बैठा लो सबको गाड़ी में, क्योंकि सब लोग घर में सब लोग गए थे, तो इस वजह से टाइम लग गया। तो सब लोग गए थे, तो उन जाके उन्होंने हम लोगों सबको छोड़ दिया था गाड़ी से। तो फिर हम पहुंच गए थे, ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैंने पूरा ब्लॉग रास्ते ज़्यादा बनाया नहीं था, तो थोड़ा 5-10 मिनट का रास्ता थी, गाड़ी से 10 मिनट नहीं निकल थे। तो फिर चले गए थे हम उनके घर, और काफ़ी चौथी मंजिल पे रहती दीदी, तो इस वजह से जीने मतलब कॉलोनी है तो वहीं पे रहती हैं, तो यही से तब धीरे धीरे जीने जा रहे। फिर वहाँ पे गए थे हम लोग। तो यहाँ पे देखो मैंने दाल धुल के रखी थी कि वो आप प्रोग्राम चालू होने वाला था। प्रोग्राम क्या था, मंडप गढ़ना था, वही चीज़ थी। तो यहाँ पे दाल और चने की दाल और गेहूँ फुलो के दिए जाते जब मंडप गढ़ता है, बट हमारे गाँव में तो ये सब नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ पे सब दिया जाता है। ये कॉलोनी यहाँ दीदी रहती तो मैं किचन में थी, मैंने गेहूँ दीदी का गेहूँ धुल के रख दो, मैंने गेहूँ धुल के उनका रख दिया था। फिर उसके बाद सारी औरतें आ गई थी, सारे लोग आ गए थे, उनकी जो रिश्तेदार थे, मम्मी वगैरह सारे लोग आ गए थे। तो फिर उन्होंने ये हमारे बहुत शैतानी कर रहे थे बाबू, बहुत सारा रंग लगा के चारों तरफ फैला रहे थे। सो वैसे ये देखो हमारी चकिया है, हमारे गांव की चकिया है। तो ये बेचारी यहाँ पूछने आई आज, तो बहुत दूर से मेरी है मैगी की जो मैं ले आई थी दाल लगाने के लिए, तो ये आई थी। यहाँ पूजा होती है इसकी, तो वही हमारे गांव में तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पे होती है चकिया की पूजा। मूसर वगैरह थे, उनकी जो बड़ी मम्मी थी वो सब पूजा पाठ कर रही थी। तो ये देखो गाइस, आप लोग बताओ किस किस के वहाँ भैया ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो नहीं होता। जिसके वहाँ हो तो कमेंट करके भैया ज़रूर बताना होता है कि नहीं, तो समझ जाएगा कि कैसे हैं, मतलब शहर के हैं कि आप लोग कैसे हैं। तो हर जगह अलग अलग होता है, तो आप लोग ज़रूर हाँ या ना ज़रूर बताइए कि कैसा होता है आप लोगों को आगे नहीं होता है। तो ये देखिए उसके बाद सब मंडप तो नहीं गया था, कैसे चकिया की पूजा हुई थी, उसके बाद ही सबको बांटा गया था गेहूँ और चने की दाल, सबको एक एक वो मुठा दिए, देखो एक गोली दे गई थी जी, सबने ली थी। अब गैस इसका आप लोग चबा लो या तो कुछ भी कर लो, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये सब बांटा जाता है। 5 और लेडीज़ थी, तो 5 लेडीज़ में तो गैस 5 लेडी का था, तो सारे 5 हो गई थी, तो सब ने थोड़ा थोड़ा सा पूजा कर ली थी। पूजा में तो मुझे कुछ ख़ास समझ में नहीं आया, क्योंकि पूजा तो कुछ थी नहीं, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पूजा है किस चीज़ की, मतलब कैसे क्या होता है। जो भी था ये थोड़ा बहुत था। तो कैसे सब लोगों ने थोड़ा ये मूसर है जो गेहूँ के ऊपर उसे धान कूटे जाते, धान थे नहीं, तो इन लोगों ने गेहूँ को ही कुचला था। देवरान जेठानी थी तो बस कुचल दिया था दोनों ने। तो गैस इसको पीसा जाता है गेहूँ को, तो दोनों लोग सिर्फ 7 बार पीस कर छुआरे थे, जिससे कि चोट ना लग जाए गेहूँ में। और पीसा तो एक भी दाने नहीं थे, बस सुप करना होता, आप चाहे उसको कूट डालो चाहे उसे छुपा दो। तो वही चीज़ हो रही थी। 4-5 लोगों ने 5 बाद लास्ट मम्मी ने दोनों हाथ से किया था, क्योंकि वो अकेली थी, देवरान जेठानी थी नहीं, तो उन्होंने अकेले कर लिया था। और बाकी उन दोनों ने देवरान जेठानी जो मिल के कर लिया था।
सो वैसे से होता, फिर इसको बराबर करके चिपका के रखा जाता है। जो बन नहीं रहा, तसला छोटा था, ऐसे करके रखा जाता है। तो तसला छोटा था तो बन नहीं रहा था। यहाँ के हमें कार्यक्रम ज़्यादा समझ में नहीं आ रहे थे, तो इसी प्रकार से यहाँ मंडप की जो गढ़ता है ऐसी विधि होती है इस प्रकार से। तो ये देख लीजिए आप लोग, सबके अलग अलग जगह। तो हमारे बाबू तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, पूरा रंग वंग लगा के पूरे छत भरे में घूम रहे थे सब। फिर उसके बाद सारे लोग बैठ गए, ज़्यादा कुछ काम नहीं था, थोड़े बहुत से काम था, ज़्यादा कोई काम था नहीं। तो कैसी देखो, इनकी बड़ी मम्मी ऑफिस में सब लोग लेडीज़ जो 4-5 लेडीज़ थी जिन्हें पूजा करी थी मंडप के लिए, तो सब इकट्ठा हो रही थी। क्योंकि चकिया को चला, थोड़ा सा गेहूं डाल के इसको पीसा जाता है। तो 5 औरतों ने इस चकिया को पकड़ा। एक तो चकिया इतना घूम रही थी क्योंकि उनने पूरी मतलब एक दूसरे के ऊपर बैठा ली नहीं थी, तो इस वजह से चकनी है काफ़ी, मतलब वो सिरक बहुत ज़्यादा रही थी क्योंकि पकड़ने छत चिकनी थी और पकड़ने को ज़्यादा था नहीं नीचे से। तो मतलब काफ़ी टाइम के बाद ही वो थोड़ा सा घूमी थी। 5 लोग एक चकिया नहीं चला पा रहे थे, हल्का सा फिर उन्होंने उठाया, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा घूमी थी। तो 5 लोगों ने इसे सुप करने के लिए इसे पकड़ लिया। तो थोड़ा सा घूमी थी बस, उसके बाद कहा था चलो ठीक है हो गया। तो 5 लोगों ने चला ली थी चकिया को। बस यहाँ से पूजा पाठ होती है। सुबह ऐसी ये देखिए सभी बैठी थी औरतें, भाई कुछ ज़्यादा था नहीं, आज का इतना ही काम था, बाकी जो थोड़ा बहुत काम होगा वो कल होगा। तो उससे ज़्यादा काम नहीं था। देखिए फिर दोबारा से एक मुट्ठी फिर से दोबारा से दी गई थी वापस से। ये सभी कार्यक्रम कैसी इसका यही होता है। तो गेहूँ वगैरह, गेहूँ और दिए जाते हैं चने की दाल फुलो के। तो अपनी सास है इनकी जो उनको दे रही थी वो। बाकी ये सब हो गया था कार्यक्रम, ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं था। हमारे गांव में सब चीज़ें होती नहीं था, हमको गाइस बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था होता क्या है। सिंपल सा लग रहा था जैसे कुछ ऐसे ही खेल चल रहा हो, बाकी कुछ नहीं था। यहाँ पे सब इससे होता है। तो गाइस सब लोग फिर उठ गए थे, क्योंकि उसके उठने के बाद सब लोग गए थे नीचे जाने का मतलब था मिट्टी लेके आनी थी बाहर से, जो चूल्हे के लिए होती 6 माटी की मिट्टी। हमारे वहाँ 6 माटी बोली जाती है गैस, तो उसकी मिट्टी होती है जो 6 दिन पहले ली जाती है, लेकिन यहाँ पे उसी दिन ली जाती है जब मंडप गढ़ते हैं। आप लोग बताइए, आप लोगों को वहाँ मिट्टी ली जाती 6 दिन पहले या नहीं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और 6 दिन पहले मिट्टी लेने का मतलब ये होता है कि चूल्हे बन जाते हैं, चूल्हे बनने के बाद उसी चूल्हे में जो मंडप के नीचे खाना बनता है तो वो उसी लिए ली जाती है। तो वैसे देखो सब यहीं पे बारीक खुदा पड़ा था, जो कॉलोनी वगैरह बन रही है अभी, पाइपलाइन वगैरह पड़ रही, तो इससे मिट्टी खुदी पड़ी थी। तो उसी में से थोड़ी थोड़ी सबने एक एक ज़रा से मिट्टी उठा ली थी। बस यहाँ पे ऐसी मिट्टी ली जाती है। हमारे गांव में धर दे तसला, 4-4 तसला सर पे एक तसला भर की मिट्टी लाते हैं, एक डलिया, जब उसी के तरफ बनते हैं चूल्हे गए। तो ये देखिए सब कॉलोनी वगैरह बन रही, रोड पड़ी थी, फिर उसको मिट्टी ले आने के बाद रख दी थी। और फिर उसके बाद मंडप गड़ गया था, क्योंकि मैं ऊपर नहीं जा पाई थी, मैं नीचे थी, थोड़ी देर बाद गई थी, तो मंडप जब तक गड़ गया था क्योंकि गर्मी थी छत में और ज़्यादा, तो हमारा कोई काम नहीं था, इस वजह हम लोग ज़्यादा रुक नहीं रहे थे। लेकिन तब मैं गई थी तो फिर वहाँ पे एक घड़ा भर के रखा था, मंडप गड़ चुका था। मंडप गड़ने से पहले क्या होता है ये थोड़ा मुझे पता नहीं चला, बट होता कुछ नहीं होगा, वैसे मंडप ऐसे ही गड़ता। फिर हमको शाम को दी गई थी, क्योंकि बाद लास्ट में दीदी को दी गई थी। थोड़ा थोड़ा सब ने लिया, बस ख़त्म हो गई थी उनकी गेहूँ वगैरह जो भी था। वही सब लोग बैठे थे, मम्मी बिटिया बैठी। और उसके बाद हो गई थी शाम हो गई, 7 बज गए थे। फिर मैंने बनाया खाना का इंतज़ाम कर रही थी मैं। पूछा था क्या चाहिए बनाना क्या नहीं, तो ये देखो ये दुल्हन है जो पीले साड़ी पीले कुर्ती बैठी है, क्योंकि ये इनकी शादी कुछ माशाल्लाह ही है, मतलब कुछ अलग ही टाइप की हो रही है। तो जो मैं वीडियो में नहीं बता पाऊँगी, उसी तरीके से इनकी शादी हो रही है। तो मतलब दुल्हन भी घर में ही, दूल्हा भी घर में है, तो आप लोग समझ जाओ कैसी शादी है।
तो अभी देखिए अभी दूल्हे की चढ़ा रही थी हल्दी, कि वो शाम हो गई थी और लाइट भी नहीं लगी थी तो इस वजह से अब इनकी हल्दी लग गई है। लगा रही थी मामी नानी आनी लोग हल्दी लगाती हैं, लेकिन हमारे गांव से बहनें हल्दी लगाती हैं, चढ़ाती हैं। यहाँ पे तो कोई भी चढ़ा देता, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही लग रही थी इनकी हल्दी। अभी ये देखिएगा, इस तो नानी इनकी हल्दी लगा रही थी 5 बार। रात हो गई थी तो ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा था। तो वैसे ये उनकी बड़ी मम्मी जो मजाक भी कर रही थी कि अब शादी होने वाली है, तो थोड़ा उल्टा सीधा बोल रही थी, उनको मजाक कर रही थी लड़के के साथ में, जब मज़ा ले ना शादी के, और ये सब वगैरह बोल रही थी। क्योंकि बड़ी मम्मी तो मजाक थोड़ा कर लेती, मजाक टाइप की तो मजाक करती रहती हैं वो, तो बहुत चिढ़ा रही थी उनको, कैसा है वैसा है, काफ़ी चीज़ें उल्टा सीधा बता रही थी। क्या है? तो गैस उसके बाद आ गए थे नीचे, और ये लोग कर रही थी डांस। छोटी वाली दीदी है हमारी जो डांस कर रही थी, उनका मायका है और वो ये पास ही में रहती, तो खूब डांस कर रही थी, बच्चों की भी नाच रही थी, बच्चों की भी नचा रही थी। उनकी बिटियाँ तो उनके लड़के देखो क्या डांस कर रही थी। हमारी दीदी मस्त डांस करती है एकदम। और मैं बना रही थी किचन में खाना, क्योंकि हमारा तो काम ही यही है। सो गैस हमने बनाई थी आलू टमाटर की सब्ज़ी जो उबाल के, और ये देखिए मैं सब्ज़ी बना ली थी और कढ़ाई रख दी थी। मैं थोड़ा सा तेल डाल के रखा था क्योंकि बच्चे थोड़े ना। उसके बाद जो खाना दिया सबको, और ये लोग देखो क्या डांस मस्त कर, ये दुल्हन है जिनका डांस हो रही है लाल दुपट्टे वाली, देखो क्या डांस कर रही हैं। अब इनके पापा एक्सपायर हुए, लेकिन इनका पता नहीं क्या जो भी सिस्टम है, तो देखो क्या नाच रही हैं वो मौसी के साथ में अपने। तो वैसे लोग सब डांस वांस कर रही थी और मैं बना रही थी खाना। तो मैं वहीं से देख रही थी, मैंने वहीं से ही वीडियो बनाया था। थोड़ा सा बाइक ज़्यादा दूर नहीं था कमरे का, तो वहीं पे हम ये बढ़िया दोनों, ये पीयू और मिनी दोनों लोग नाच रही थी, क्योंकि उनको फुर्सत से नाच जाने क्या दिक्कत हो रही थी। नाच कर रही थी, लोग लड़ाई ज़्यादा करते थे, बदतमीज़ी, तो इस वजह से नागिन वाला डांस से सब नागिन बन गई थी बिल्कुल। यहाँ मम्मी की जो बाबू को ध्यान सामान वगैरह था जो यहाँ वहाँ रखा था, मम्मी देख रही थी क्या रखा क्या नहीं। और बाबू से ज़्यादा बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, क्योंकि बार बार वो भाग रहे थे। फिर हमने बनाया था, खा लिया था खाना, क्योंकि हमको आना था जल्दी, काफ़ी टाइम हो गया था, तो हमने भी जल्दी खाना खा लिया था। और क्योंकि रात हो रही थी और आंधी वगैरह भी आ रही थी, घर में भी देखना था। ये दीदी की लड़की और ये लड़के हैं। तो उसके बाद हम फिर तो गाइस अभी जा रहे हैं हम घर। हमारा कैमरा देखो कितना गंदा हो, खाना ना हमारा। तो गैस हस्बैंड ले गए थे गाड़ी, तो फिर हम उसी में गए थे बैठ के, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी, तो इस वजह से 11 बज गया था आते आते हमको। तो अकेले रिक्शा वगैरह तो मिलते नहीं थे, फिर हस्बैंड थे घर में, देवर भी थे घर में, तो गाड़ी मंगा ली थी। तो हम लोग सब लोग गए थे गाड़ी में बैठ के, बच्चे भी थे काफ़ी। तो ये उनकी कॉलोनी रात में, तो अभी जो बनी है काफ़ी टाइम से हो गए बनी, तो काफ़ी दिन से रह रही हूँ वो लोग, लेकिन ज़्यादा प्लाट है जो फुवारे नहीं है, खाली हैं ज़्यादातर। तो बाकी ठीक है जो भी है। सो बस फिर आ गए थे लेने हस्बैंड, तो हम लोग चले गए थे, लेकिन काफ़ी थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा था। रात हो गई थी, 11 बज गया था, कहीं कहीं रोड सन्नाटे में थी, तो डर भी लग रहा था बच्चों को। डरने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन बच्चे हैं तो उनको डर ज़्यादा लग रहा था। सो गए फिर हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे, तो चलते जा रहे थे। ये देखिए रात का नज़ारा, रात में कुछ ऐसा रखते हैं कि शहर हो ये गांव हो, रात का नज़ारा ही थोड़ा सा डरावना टाइप का और वैसा रहता है। लेकिन शहर में इतनी ज़्यादा डर नहीं रहता, क्योंकि रोड वगैरह बहुत ज़्यादा चलती रहती है, तो कोई डरने वाली बात थी नहीं। और ज़्यादा दूर भी, सिर्फ 10 मिनट की ही रास्ता थी जहाँ से हम आए थे। तो ये देखिए बहुत सारी नई नई कॉलोनी बन रही थी। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे घर, ज़्यादा दूर नहीं था, तो हम घर आ गए थे। और उसके बाद फिर हस्बैंड ने ली की बैग गाड़ी, तो हम लोग घर आ गए। तो गेट पर हमने वो गाड़ी खड़ी करी, फिर हम लोग सारे लोग उतरे गाड़ी से। फिर उसके बाद आए हम लोग अंदर। फिर अंदर आने के बाद मैंने दिए सबको। तो गाइस अभी आ गए हम लोग दीदी घर से, और देखो खाना पैक करके लाए थे, क्योंकि अपने घर में खाना नहीं बनाया, तो वही भी बनाया था।
वहीं से बना के लाए थे क्योंकि भूख लगी थी बच्चों को, तो हमने वहीं पे खाना बना लिया था और पापा के लिए और घर में हस्बैंड और देवर के लिए लेके आ गए थे। तो कुछ नहीं बना था, सब्जी पूड़ी हमने बनाई थी तो वही लेके आए। तो अभी मैं जा रहे सब, तो वैसा भी जा रही हूँ सबको खाना देने। तो लेके आ गए थे, बना के आ गए थे क्योंकि कौन बनाता फिर आके वैसे भी हमको बनाना था, टाइम भी हो रहा था, तो हम चलो थोड़ा वही बना लेते। तो बनाई थी सब्जी आलू की। और तो वैसे ही देखो ये मंडप के नीचे गेहूँ दी जाते, गेहूँ चने की दाल है, सब लोगों को दी जाती है, बट यहीं दी जाती है, हमारे गाँव तरफ भी बिल्कुल नहीं दी जाती, कोई नहीं लेगा और ना कोई खाएगा। तो वैसे यहाँ पे दी जाती होगी, वही चीज़ है। सबका अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग रिवाज है। और ये देखो थोड़ी सी प्रसाद वहाँ से लेके आई थी, जो उनको मिली थी, गुड़ दिया जाता, उसी का प्रसाद है। वैसे पूड़ी या रोटी, इसमें जो रोटी खाएगा रोटी खा ले, जो पूड़ी खाएगा पूड़ी खा लेगा। सब भी जा रहे हैं खाना देने की, मिलते थोड़ी देर में आप लोगों से। तो गाइस अभी आ गए थे हम घर, और अभी देखो हम सोने जा रहे हैं, बज गए हैं 11:30, 11 नहीं 12 बज गए हैं। सब लोग लेट गए, लड्डू गोपाल को सुला दिया और अभी जा रहे सोने। तो आज के ब्लॉग में कहते ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा कि आज के ब्लॉग कैसे लगा। बाकी कल देखते हैं कुछ नया, कल भी है तो कल भी दिखाऊँ मैं आप लोगों को। आज की रस्म को जो समझ में आए वो बता देना आप लोग, नहीं तो बताइए ज़रूर। तो आज के ब्लॉग में कहते ख़त्म। गुड नाइट, बाय।